प्रश्न किया कि अगर कोई चल तो रहा है आस्था से, लेकिन भगवान वो गिर गया, और संसार की तो आपको दशा पता है, भगवान उसका क्या होगा? क्या वो नष्ट हो जाएगा? क्या वो उस मेघ के छोटे से टुकड़े के समान है जो बड़े वाले बादल के साथ था, चल रहा था, लेकिन वो गायब हो गया, उसने उसका रास्ता से उसकी उसकी अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो भगवान को योग भ्रष्ट होता है तो क्या उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा? भगवान ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। भगवान एकदम प्यारा सा जवाब दिया भगवान ने कि इस रास्ते पर तुम थोड़ा भी कुछ करते हो तो वो विनष्ट कभी नहीं होता, अपितु जो उसने थोड़ा सा पुण्य इस रास्ते कमाया उसकी वजह से उसकी अच्छी गति होने वाली है। और गति क्या होने वाली है? पहले तो आप अच्छे लोकों में जाओगे, महात्माओं के पुण्यात्माओं के लोकों में जाओगे, वहां कई जन्म कई सालों रहोगे, समझ में आया? फिर वहां से जब वापस धरती पर आओगे, यही धरती है जहां पाप और पुण्य है, तो यहाँ तुमको आना पड़ेगा, ये इस जगह पे ही तुम्हें काम करना पड़ेगा, पाप और पुण्य। तो पुण्यात्माओं के लोकों में घूमने के बाद यहाँ पर आना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आकर के, लेकिन आओगे तो अच्छे जन्म में आओगे, वापस से कोई बुरे जन्म में जाओगे नहीं आप। अच्छे परिवारों में आओगे जहां आपका संस्कार अच्छा बना रहेगा, और अच्छे धनवानों के घर में आओगे जहां आपको धन दौलत की इतनी कमी नहीं पड़ेगी। एक जन्म ऐसा भी हो सकता है, एक जन्म ऐसे धनवानों के घर में हो सकता है। और तीसरा जन्म जो भगवान ने कहा, जो बहुत ही रेयर है, वो होता है कि गुरुजनों के घरों में संतों के घरों में ऐसे जो संत प्रवृत्ति के माता पिता है, ऐसे घरों में तुम्हारा जन्म होगा। और जहां भी जन्म होगा, आपके अंदर जो पूर्व जन्म के जो संस्कार थे योग वाले, उस समय आते ही वो प्रकट होने लगेंगे, और बिना चाहते हुए आप इनकी तरफ आकृष्ट होने लगोगे। तो यही उत्तर है। कई बार लोग, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, उनके घरों में नॉनवेज खाना है, लेकिन ये स्टूडेंट्स मुझे लिखते हैं, माँ हमें नहीं खाना है लेकिन हमारे घर में बनता है, हम क्या करें? मेरा बचपन, लिटरली ऐसे लिखते हैं, बचपन से हमें नहीं खाना था, लेकिन बचपन से हमको फोर्स करके खिलाया गया, बचपन से हमें इस चीज से तकलीफ होती थी, हमें नहीं खाना था। अभी भी हमारे घर में पूजा पाठ हमको करने नहीं देते, लेकिन हम करते हैं चुपके चुपके। कितने बेचारे बच्चे मुझे ऐसा लिखते हैं। हमारे ग्रुप में नमाजिया है जो स्पेनिश है, जिसके स्पेनिश ट्रांसलेशन भगवत गीता के हर हफ्ते मैं पोस्ट करती हूँ, चैनल पर भी है। स्पेनिश मुझसे सीख रही है भगवत गीता, और उसको ट्रांसलेट कर रही है पूरा स्पेनिश में, स्पेनिश लोगों के लिए। तो चैनल पर उनके सारे हैं। तो नमाजिया की यही दशा थी उसके। अब मैक्सिकन लोग कितना नॉनवेज खाते हैं बाबा, सोच भी नहीं सकते आप, लेकिन उसको नहीं होता था। और जब उसने पहली बार छोटी छोटी सी अवस्था में उसने भगवान कृष्ण की यात्रा देखी, बस उसका मन उसकी तरफ खिंच गया, और उसे यही नहीं पता कि क्यों खींचा जा रहा है। विदेशी कल्चर से हम तो चलो, हम तो उसी कल्चर में पैदा होकर के भी हमारा मन नहीं खिंचता, हमारा तो विदेशों की तरफ खिंचता है। ये विदेशी कल्चर से होकर के, विदेशी संस्कृति से होकर के इसका मन खिंच रहा है। ऐसे ही मुझे एक माता जी मिली थी, जिनके साथ मैंने 17 साल हम दोनों ने मिलकर के भगवत गीता किया था। उनका नाम है वाणी माता जी। जूइश जूइश थी, बारनी था ओरिजिनल नाम, दीक्षा के बाद वाणी माता हो गया। तो जूइश थी, उनकी भी यही दशा थी। घर में तो उनके मतलब जूइश थी, लेकिन जर्मनी की ओरिजिन थी, तो उनके लिए बीफ और गाय तो उनके लिए क्या था, घर के अंदर यही चलता था। और वो जो नॉनवेज बताती, मुझे तो रोंगटे खड़े हो जाते, बाप रे ऐसा खाते हैं लोग। हमारे यहाँ के नॉनवेज कुछ है ही नहीं उनके नॉनवेज के आगे, क्या क्या खाते हैं बाबा। तो वो माता जी बोलती थी कि मुझे बड़ा अटपटा लगता था अपने घर में। मैं जैसे ही बड़ी हुई, 17-18 साल की हुई, और मुझे इस्कॉन मिला, मुझे लगा बस मेरे मेरे हिसाब से जो मैं चाह रही थी वो मुझे मिला। माता जी ने छोड़ दिया। ऐसी मुझे और कुछ कितनी माता जी मिली जो इंडिया में मतलब छोड़ करके चली गई, जर्मनी में थी या यूरोपियन कंट्रीज में थी, बहुत अच्छे पोजीशन में थी, जॉब वॉब छोड़ करके जा करके शुद्ध वैदिक तरीके से जीने लगे। हम इंडियंस नहीं जी रहे, लेकिन ये लोग जी रहे हैं। तो कहाँ से? तब ये इसका उत्तर यहीं पर आता है कि संस्कार जो आपने पूर्व जन्म के लाए थे, कोई आपकी डिजायर रही होगी जिसकी वजह से आप ऐसे घरों में पैदा हो गए कि आपको थोड़ा दिन खाना पड़ा, लेकिन वो अंदर का संस्कार जाग गया, वो इतना हावी हो गया कि फिर बाद में वो लोग छोड़ देते कि नहीं अब नहीं, हो गया अब शुद्धि की तरफ। और ये लोग पूरी तरह से छोड़ देते हैं वैभव सुख
ऐश्वर्य इन्होंने देख लिया होता है क्या है ये। उनके मन में वो वो लालच नहीं, वो लालसा अब नहीं होती है, तो बड़े आसानी से वो लोग इसमें आ जाते हैं। तो ये जो उत्तर भगवान ने दिया है ये सब पर वैलिड होता है। आप किसी भी जगह पैदा हुए हो, लेकिन आपके पूर्व जन्म के संस्कार आपको खींचेंगे, इसलिए आप थोड़ा भी इस रास्ते चलते हो तो ये बहुत आपके लिए फलदायी होने वाला है। इसी का फल आप आगे लेकर के चलने वाले हो, बाकी किसी भी चीज को आप लेकर के आगे जाने वाले नहीं हो। ये सबसे ज्यादा शुभ कर्म है जो आपके साथ हमेशा चलेगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप भगवान के रास्ते चलो, ये आपके लिए अच्छा ही अच्छा हो। तो भगवान ने आपको ये एक आंसर दिया है। और भगवान कहते गए, आपको ये तो समझ गया कि हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति का प्रयास करता है। और अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योग शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है यानी जो घरों के अंदर, जिस घर में पैदा हुए, उन घर में एक शास्त्रिक पद्धति चलती होगी, जो उनकी ट्रेडिशन, जैसे कोई लोग सिख घर में पैदा हो गए तो उनका अपना एक ट्रेडिशन है सिख का। अब उस घर में पैदा होकर के किसी को माता की भक्ति, किसी को कृष्ण की भक्ति प्रकट हो रही है किसी के अंदर, तो घर वालों को बड़ा अजीब लगता है, अरे कहाँ हम निराकारी, तू कहाँ साकार पूजा की बात कर रहा है। तो ऐसे भी मेरे पास कई स्टूडेंट्स आए हैं इस बैकग्राउंड से। तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा ना, क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स आए, कई क्रिश्चियन बैकग्राउंड से कई स्टूडेंट्स आए। अब घर में तो क्रिश्चियनिटी की पूजा है, वो भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते। अब वो लोग बैठ करके कृष्ण को अपने घर में रखेंगे, क्रिश्चियनिटी वाले बच्चे, तो कैसे माँ बाप मानेंगे। तो ये जो भगवान कह रहे हैं कि वो शास्त्र के नियमों से ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि उनके संस्कार इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो शास्त्र के नियमों से ऊपर होने लगते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा क्लैश होगा, लेकिन क्या करो भाई, आप एक आत्मा हो, आप अपनी जर्नी पर हो, आपका वो पूर्व जन्म का संस्कार वो आपके ऊपर हावी हो रहा है। चलिए, और जब योगी समस्त कल्मश से दूर होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रकृति करने का प्रयास करता है तो अंत तो गत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है।